हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था पाइथन प्रोग्रामिंग के लेसन 1 के बारे में, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के लेसन नंबर 2, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र पाल सिंह है और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर हूँ। आइए देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं। जैसा कि आप मेरी मोबाइल के विंडो में देख पा रहे हैं, ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन 3 टाइप के होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। Primarily to start the operator, I would like to tell about add comments. ऑपरेटर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट को कैसे ऐड करते हैं। कोड जो है नॉर्मली एग्जीक्यूटेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए जो आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं उसके लिए कमेंट का यूज़ होता है। और जब आप कमेंट का यूज़ करते हैं तो कमेंट को यूज़ करने से पहले उसके शुरू में हैश लगा देते हैं। हैश लगाने से क्या होगा कि वो कमेंट एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, यानी वो कोड नहीं होगा, वो एक कमेंट होगा। इसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग में देखेंगे किस प्रकार से आप कमेंट को ऐड करते हैं और कोड को भी किस प्रकार एग्जीक्यूट करते हैं, ये हम पाइथन प्रोग्रामिंग में देखेंगे। सबसे पहले आता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेटर प्लस, माइनस, स्टार, फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, परसेंट, डबल स्टार, प्लस अंडरस्कोर, राउंड ब्रैकेट में अंडरस्कोर 2, इन सब का यूज़ हम 1 बाय 1 देखेंगे। देखते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलते हैं हम अपने जुपिटर नोटबुक पे। सबसे पहले हम कमेंट लगाना शुरू देखेंगे। कमेंट कैसे लगाते हैं? कमेंट का मतलब है जो आप काम करने जा रहे हैं वो आप एज ए हेडिंग की तरह लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्या काम करने जा रहे हैं? हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर ये यूज़ करना चाह रहे हैं। देखिए, अब जब अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया तो अब हम जो है आगे का काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को सीखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम पाइथन प्रोग्रामिंग में लिख के देखेंगे। अब तो सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? एडिशन। हमने एज ए कमेंट बना लिया एडिशन को। नाउ लेट्स से a इक्वल टू 14, b इक्वल टू 17, देन a प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा? हम रन करके देखेंगे। ए प्लस बी यहाँ से देखिए, ए प्लस बी इसने दिखा दिया 31, यानी 14 को अगर 70 में जोड़ें तो 31 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। हियर यहाँ पे ही आप a माइनस बी एंड रन
को आप शॉर्टकट की शिफ्ट एंटर से भी यूज़ कर सकते हैं। a माइनस बी माइनस 3 आएगा। देखो 17 और 14, a क्या है 14 है और b 17 है, तो 14 में से 17 गया माइनस का 3। आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप b माइनस a निकाल लें तो आप देखेंगे कि 3 आ गया, यानी 17 माइनस 14 इक्वल टू 3। ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ हो गया। इसी प्रकार आप a मल्टीप्लाई बाई b, ये ध्यान रखना कि पाइथन प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई के साइन को स्टार से डिनोट करते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाई b, दिस मीन्स दैट व्हाट इज़ द आंसर गिवन 238। 238 यानी 17 में अगर 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 238 आएगा। सिमिलरली आप जो है और भी निकाल सकते हैं, a माइनस बी प्लस a, देखिए तो ये वैल्यू देगा। तो आप ये सब क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। सिमिलरली लेट्स से c इक्वल टू 19। नाउ वी फाइंड आउट a मल्टीप्लाई बाई b माइनस c प्लस a, and the answer is given 233. सिमिलरली आप डिवीज़न भी कर सकते हैं। लेट्स से c डिवाइड बाई a, देखिए यानी कि आपको 19 को अगर आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 1.3571 इस टाइप से वैल्यू आएगी। इसके बाद हम देखते हैं और भी ऑपरेटर्स हैं, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न दोनों हो गए। जब डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो इससे क्या पता लगता है, फ्रैक्शनल पार्ट को बताता है। जैसे कि हम देखें फ्रैक्शनल पार्ट को, लेट्स से a बराबर 15 एंड b बराबर 7, देन a डिवाइड बाई b कितना हो गया 2.1428 एंड समथिंग। नाउ वी फाइंड आउट a, दो बार फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, देन राइट b। अब देखिए ये क्या बताएगा, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट इज 2, यानी कि ये पॉइंट के बाद वाले एलिमेंट्स को या पॉइंट वाली ये संख्या को नहीं दिखाएगा। इसके बाद आप देखेंगे डबल स्टार का यूज़ देखेंगे। लेट्स से a बराबर 4, देन प्रिंट a स्टार 3 एंड रन। आप देख रहे हैं कि 4 की पावर 3 64, यानी आपने दो बार स्टार लगाया और आगे 3 लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया
कि 4 की पावर 3। ऐसी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, a बराबर 7। इफ यू फाइंड आउट प्रिंट a स्टार स्टार 6, यानी 7 की पावर आप 6 निकालना चाहते हैं, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 7 की पावर 6 इक्वल टू 117649। अब हम सीखेंगे ऐड प्रीवियस वैल्यू। कमेंट ऐड प्रीवियस वैल्यू। लेट्स से a बराबर 17, b बराबर 12, देन फाइंड आउट a अपॉन b। a अपॉन b that is, now let's say c बराबर 22, c अपॉन b, c अपॉन b। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब हम प्रीवियस वैल्यू को इसमें ऐड करना चाहते हैं, यानी c अपॉन b में ये ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ देखिए जो आपकी लास्ट वैल्यू आई है उसमें प्लस और अंडर स्कोर लगा देंगे, यानी कि c अपॉन b प्लस और अंडर स्कोर। नाउ रन। तो आप देखेंगे कि देखिए ये ऐड हो गया, 1.83 में 1.41 ऐड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रीवियस वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार डेसिमल वैल्यूज़ को डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउंड, ब्रैकेट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल c अपॉन बी, यानी c अपॉन बी की ये वैल्यू आई थी, इसको हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड करना चाहते हैं। c अपॉन बी को हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड करना चाहते हैं। तो c अपॉन बी कॉमा 2 एंड रन। देखिए ये 1.83 यानी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये राउंड हो गया। अब हम रेशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। आपने पढ़ाई है मैथमेटिक्स में, दिस इज़ द साइन ऑफ लेस देन, दिस इज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन, एंड इन पाइथन प्रोग्राम दिस इज़ द साइन ऑफ इक्वल एंड दिस इज़ द साइन ऑफ नॉट इक्वल। ओके, नाउ लेट्स सी। लेट a बराबर पहले हम कमेंट लिख देते हैं, रेशनल ऑपरेटर। a बराबर 15, b बराबर 17। Now we find out
ए इज़ लेस देन बी। देखिए इसने बताया ए जो है बी से छोटा है, ये ट्रू है। यस, ए जो है बी से छोटा है, ये ट्रू है। अब हम वी फाइंड आउट बी इज ग्रेटर देन ए। अब देखते हैं, यस ये भी ट्रू है, बी जो है ए से बड़ा है। अब देखेंगे हम ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए ये फॉल्स है, ए जो है बी से बड़ा नहीं है। बी इज ग्रेटर देन ए, सॉरी बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए, ये भी फॉल्स है। ए इज इक्वल टू बी, ये भी फॉल्स है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, देखिए ट्रू है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू, ये ट्रू है। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लेट्स से ए बराबर ट्रू और बी बराबर false। Then we find out A and A। एंड का साइन लॉजिकल ऑपरेटर को शो करता है। देखिए ए एंड ए क्या है, यानी ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू एंड ट्रू होगा। बी एंड बी फॉल्स एंड फॉल्स होगा। ए एंड बी ट्रू एंड फॉल्स होगा। बी एंड ए फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा। इसी प्रकार और के लिए जो सिंबल यूज होता है, मैं दिखा देता हूँ और के लिए क्या सिंबल यूज होता है। और के लिए ये सिंबल यूज होता है, ये ठीक है। और के लिए ये सिंबल ए और ए और ए ट्रू होगा। ए और बी क्या होगा, ट्रू होगा। बी और ए क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। बी और बी क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। तो इस प्रकार हमने देखा अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर्स
एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। और इसके अलावा हमने यही पढ़ा कि कमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। आगे हम नई एक्सरसाइज लाएंगे। धन्यवाद।